जो कि हमारे राज्य मंत्री हैं गृह के, कि हमारी आर्मी, हमारा सिस्टम पूरी तरह से इस ड्रोन हमले के लिए भविष्य में भी अगर इस पर कोई हमला होता है तो हम तैयार हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, अभी तो हमें यही नहीं पता ये ड्रोन कहां से आए, ये कहां चले गए, इनका क्या मकसद था, क्या सिर्फ ये एक ट्रायल था, ट्रायल के बाद वो वापस लौट गए। हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम तैयार हैं? नहीं मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है ये सारे अगर सवालों के जवाब भी हो तो वो आज तक पे आके यहाँ दंगल में सारे जवाब दिए जाएंगे क्या? नहीं, कहां से आए थे, लश्कर बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, पॉलिसी पॉइंट पर तो जवाब दिए जाएंगे ना। आई एम नॉट आस्किंग यू कि आर्मी क्या तैयारी करी है, मैंने आपसे रणनीति नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन पॉलिसी पॉइंट पर तो सवाल उठेगा ना। नहीं, पॉलिसी पॉइंट पे बता रहा हूं। पॉलिसी है कि उनके पास ड्रोन है तो हमारा ड्रोन भी तैयार है। हमारे पास अभेद्य लक्ष्य है, ऐसा लक्ष्य है जिसको हम भेदेंगे। वो क्या सोच रहे कि अभेद्य है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या आज आप देखिए जहां भी भारत के ऊपर हमला कर चैनल पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ड्रोन का जो ये हमला हुआ है उससे निपटने के लिए एंटी ड्रोन टेक्निक या उससे निपटने के लिए जो एक काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, काउंटर प्लान होना चाहिए, वो है? आप आश्वस्त कर रहे हैं यहां पर इस वक्त? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनाक्षी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया इतना कमजोर है कि उसके पास एक काउंटर स्ट्रैटेजी ही नहीं होगा? बिल्कुल इंडिया के पास काउंटर स्ट्रैटेजी है और उस स्ट्रैटेजी पे काम भी आरंभ हो गया होगा। सब कुछ टीवी डिबेट्स में डिक्लेयर नहीं किया जाता है और नहीं करना चाहिए कि भारत कल क्या करने इसलिए उठ रहे हैं संबित पात्रा जी, समझिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये घटना सिर्फ जम्मू एयरबेस पर खत्म नहीं हो गई, उसके बाद लगातार बीते 2 दिन में फिर से ड्रोन्स देखे गए हैं और हमें उसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। नहीं, ड्रोन्स देखे गए हैं तो ड्रोन्स को मार गिराया भी गया है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के नजदीक इस तरह से आसमान में एक अनआइडेंटिफाइड ड्रोन उड़ता दिखाई दे रहा है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्या ये खुशकिस्मती नहीं थी कि वो उन विस्फोटकों से हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ? लेकिन अगर वो नुकसान हो जाता तो उसका वो किस स्तर का हो सकता था, क्या हमें इस बात का अंदाजा है? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है खुशकिस्मती कहना उचित नहीं होगा, प्रिपेयर्डनेस ऑफ आर्मी कहना उचित होगा। आज भी अगर कालू चौक के ऊपर ड्रोन देखा गया, उसको निरस्त किया गया, उसको मार गिराया गया, तो ये खुशकिस्मती नहीं है, ये प्रिपेयर्डनेस है। कहीं ना कहीं हमारी देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो प्रिपेयर्ड है और इन सारी चीज़ों के लिए उनके पास काउंटर स्ट्रैटेजी भी है। इसलिए ये देश में हमारे जो इस प्रकार का कुछ लोग फैलाते हैं कि हमारी देश प्रिपेयर्ड नहीं है, अब हमारा देश क्या कर लेगा, ये उचित नहीं है। बिल्कुल आप विश्वास रखिए, सरकार की पॉलिसी पर भी विश्वास रखिए और इंडियन आर्मी के शौर्य के ऊपर भी विश्वास रखिए। ठीक है सलमान निजामी, जो तस्वीर अभी जम्मू और कश्मीर में दिखाई दी है इन रीसेंट इंसिडेंट्स पर, कौन आतंकवादियों को खाद और पानी दे रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लव लेटर लिखते हैं उनके बर्थडे ग्रीटिंग्स पे, वही तो मुझे लगता है उनको हेल्प कर रहे होंगे। और जो बैक सिगरेट टॉक्स कर रहे हैं उनके साथ, अभी आपको मैंने पहले भी कहा था, पिछले एक और डिबेट था, मैंने कई बार कहा कि 370 आपने हटाया, लेकिन आपने उसमें पूरे देश में ये पोर्ट्रेट किया कि 370 हटना आतंकवाद का खत्म होना हो। हम पहले से कहते थे कि आप ये मत समझिए कि 370 ही जो है आतंकवाद का एक होता, अब खत्म नहीं हो गया, लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को हेल्प किया अटैक करने के लिए। ठीक है, संबित जी, आपके बीच में नहीं, ना आप ना कंप्लीट करना ही नहीं देना है ना ऐसी बातों को। इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हेल्प किया ये अटैक के लिए और हम इसे सुन रहे हैं। क्यों सलमान निजामी क्यों सुन रहे हैं? सलमान निजामी, मुझे ये बताइए आप, सलमान निजामी के अभी शब्द क्या थे जब आपने पूछा? सलमान निजामी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मैं बताता हूँ आपने क्या कहा, आप सुनिए आपने क्या। सलमान निजामी, आपसे क्लियर सवाल ये है, सलमान निजामी आपसे क्लियर सवाल ये है, 370 को लेकर आपने कहा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। आपकी पार्टी लगातार कंफ्यूजन फैला रही है? क्यों आपकी पार्टी लगातार कंफ्यूजन फैला रही है? दिग्विजय सिंह का बयान सबने सुना, वो कहते हैं कि वापस बहाल करेंगे 370, क्या मतलब है स्टेटमेंट का? बताइए आप, क्या इस तरह के बयान घाटी में व्यवस्था को खराब नहीं करते हैं? क्या इस तरह के बयान कानून व्यवस्था को नहीं बिगाड़ते हैं? बताइए, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, इस पर क्लैरिटी दीजिए। वो हर रोज कोई ना कोई हमला कर रहे हैं कश्मीर में, आज ड्रोन का हमला हुआ, लेकिन ये लव लेटर लिखते हैं पाकिस्तान को, ये उनके साथ बैक सीक्रेट टॉक करते हैं। हमने पहले भी कहा, किस लव लेटर का जिक्र कर रहे हैं सर? एक सेकंड, किस लव लेटर का जिक्र कर रहे हैं? मत करिए, 370 आपने हटा दिया। सलमान निजामी जी, मैंने आपसे ये सवाल पूछा
आप 370 को लेकर अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए। आप कहां खड़े हैं बताइए।